नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में। टेंस साथियों, टी फॉर टेंस एंड टी फॉर टाइम, यानी कि टेंस से हमारा अभिप्राय होता है टाइम, यानी कि समय। समय को ही एक दूसरा शब्द लेते हैं हम, जिसे हम कहते हैं काल। यानी कि टेंस जो है वो आपसे कोई पूछेगा कि टेंस कितने तरह के होते हैं, तो देर आर ओनली थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस केवल तीन तरह के होते हैं, जिसमें फर्स्ट पास्ट, सेकंड प्रेजेंट और थर्ड जो है वो फ्यूचर होता है। साथियों, इनकी चर्चा कर लेते हैं। पास्ट से अगर डिकोड करना है हमें एक वर्ड से, तो करेंगे यस्टरडे, यानी बीता हुआ कल। यदि प्रेजेंट को हमें डिकोड करना है तो हम करेंगे टुडे से, और टुमारो को अगर प्रदर्शित करना है हमें तो टुमारो के साथ जाएगा फ्यूचर। वापस रिपीट करता हूँ, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस इन इंग्लिश ग्रामर। फर्स्ट पास्ट, सेकंड प्रेजेंट, थर्ड फ्यूचर। पास्ट जिसे हम यस्टरडे कह सकते हैं, बीता हुआ कल। टुडे जिसे हम प्रेजेंट कहते हैं, प्रेजेंट जिसे हम टुडे कह सकते हैं, और टुमारो यानी कि हम फ्यूचर कह सकते हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जैसे कि एक एग्जांपल ले कि कल मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये पास्ट है साथियों। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट है साथियों। और कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये फ्यूचर होगा साथियों। कल पढ़ाया था, या था, ई थी, ता था, ये सभी पास्ट सिंपल है। जबकि मैं कह रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये प्रेजेंट है, लेकिन प्रेजेंट का भी सेकंड पार्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब बात आती है साथियों कि टाइम के आधार पर, तो सर आपने बता दिया कि तीन टाइप होते हैं। आपसे पूछे कि ये टाइप आप किसके आधार पर बता रहे हो, तो ये टाइप है टाइम के आधार पे। टाइम के आधार पे तीन तरह के, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट यस्टरडे, प्रेजेंट टुडे और फ्यूचर टुमारो। जबकि वर्क यानी काम के आधार पर भी होता होगा, तो वर्क के आधार पर चार है: सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या इसे सिंपल को इनडेफिनिट भी कहते हैं, अपरिभाषित। इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, चार तरह के होते हैं। सिंपल, सिंपल में सिंपल होते हैं, जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता था, वह पढ़ेगा, इस तरह की बात है। कंटिन्यूस, कंटिन्यूस को साथियों बताना चाहता हूं मैं ये कहूं कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, या वह सुबह से पढ़ रहा है, या वह कंटिन्यूसली पढ़े जा रहा है, वह कंटिन्यूस गाड़ी चला रहा है, तो कंटिन्यूस का मतलब ही होता है रहा है, रहा। कंटिन्यूस का मतलब होता है रहा। अच्छा, इसके बाद परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है उसने ये काम परफेक्ट किया, यानी उसने अपनी पढ़ाई परफेक्ट की, या ऐसे कह सकते हैं उसने मोटरसाइकिल का काम परफेक्टली सीख लिया है। तो परफेक्टली सीख लिया मतलब काम पूरा हो चुका है, यानी चुका होना जो है वो परफेक्ट की होगी। परफेक्ट और कंटिन्यूस, जिसमें परफेक्ट भी हो और कंटिन्यूस भी हो। कंटिन्यूस तो रहा, और परफेक्ट का मतलब हुआ से रहा हो, से रहा था, से रही थी, से रहा है, इस तरह से। तो आशा करता हूँ आपको ये जो विभाजन है वो अच्छे से समझ में आया होगा। इसका फर्स्ट टेंस लेते हैं हम, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसकी हिंदी पहचान होती है, तो हिंदी वाक्यों के अंत में अगर आपको ता है, ती है, ते है दिखता है, तो वो प्रेजेंट सिंपल है या इंडेफिनिट है। अच्छा, इसके बाद में मैंने कहा सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। चारों को जब आप तीन के साथ मिलाएंगे, जैसे प्रेजेंट को सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ मिलाएंगे, तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। पास्ट को इन चारों के साथ मिलाएंगे तो पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। फ्यूचर को भी चारों के साथ मिलाएंगे तो फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। इस वजह से जो टेंसों की संख्या होती है 12 होती है, अन्यथा टेंस केवल और केवल 3 प्रकार के होते हैं। इसमें से हम टेंस में प्रेजेंट में से पहला टेंस लेते हैं, प्रेजेंट सिंपल यानी वर्तमान। तो प्रेजेंट सिंपल का मैंने बताया हिंदी पहचान, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। जैसे वह विद्यालय जाता है, वह गाना गाती है, इस तरह से। अच्छा, इसमें कौन सी फॉर्म लगती है? सब्जेक्ट,
वर्ब ऑब्जेक्ट तो सभी जगह आएगा, लेकिन इसमें लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस। अच्छा, फिर कंटिन्यूस की बात करें तो रहा है, रही है, रहे हैं, जिसमें क्या आता है इज, आर, एम और आईएनजी, इज, आर, एम और आईएनजी। अच्छा, परफेक्ट की बात करें तो हिंदी पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके साथ, हैज और हैव के साथ। अच्छा, परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो से रहा है, से रही है, जैसे 1 घंटे से पढ़ रही है, 2 घंटे से खेल रहा है, 3 घंटे से टीवी देख रहा है, इस तरह से। तो हैज, हैव के साथ बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में भी आईएनजी। अच्छा, थोड़ा नेगेटिव की बात करते हैं। अच्छा, बात को कहने के भी वापस 4 तरीके, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब हुआ सकारात्मक, नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक सकारात्मक, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो प्रेजेंट सिंपल में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी ईएस प्लस ऑब्जेक्ट है, और नेगेटिव में याद रखना है सिर्फ डू डज आएगा, डू डज आएगा। अच्छा, ये हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगानी है, कौन सी वर्ब के साथ, कौन सा सॉरी, ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, ये किसके साथ लगते हैं, ये अगर आपने हमारा हेल्पिंग वर्ब वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख ले साथियों। अब आगे चलते हैं पास्ट टेंस की तरफ। पास्ट टेंस में अच्छा, इसके नेगेटिव कैसे बनेगा, डू डज नॉट लग जाएगा। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, डू डज आगे आ जाएगा, और डू डज नॉट कैसे, और अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा, डू डज आगे आएगा, सब्जेक्ट और नॉट लग जाएगा। पास्ट सिंपल की पहचान है ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ई, वर्ब की सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल में कौन सी फॉर्म थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसमें नेगेटिव में क्या था, डू डज, तो इसके नेगेटिव में होगा डिड। पास्ट कंटिन्यूस की पहचान क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, और वाज वर्ग के साथ में आईएनजी। अच्छा, वर्ग के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसको जो है वर्ग की चौथी फॉर्म कहते हैं साथियों, चौथी फॉर्म भी कहते हैं। अच्छा, परफेक्ट क्या था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वहां पे हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, यहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो से रहा था, से रही थी, हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस। फ्यूचर सिंपल में गा, गी, गे। अच्छा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई प्रेजेंट सिंपल में, सेकंड आएगी पास्ट में, और वापस फर्स्ट आएगी किसमें, फ्यूचर सिंपल में। सब्जेक्ट प्लस शेल या विल, शेल आई और वी के साथ में, और विल बाकी सभी के साथ में। बाकी सभी कौन, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। आई यानी मैं, वी यानी हम, यू यानी तुम, दे यानी वे, ही यानी लड़का, शी यानी लड़की, इट यानी यह, और नेम मतलब नाम। अच्छा, कॉन्टिन्यूस की बात करें फ्यूचर तो शेल बी या विल बी, और परफेक्ट की बात करें तो शेल हैव और विल हैव, और परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो शेल हैव बीन, विल हैव बीन। पहचान वही रहेगी, ता है, ती है प्रेजेंट सिंपल, था, ता था, ती थी पास्ट सिंपल, गा, गे, गी फ्यूचर सिंपल, रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, रहा था, रही थी, रहे थे पास्ट कंटिन्यूस, और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट चुका है, चुकी है, चुके हैं, क्योंकि हैं में जाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट में है, और था, चुका था, चुकी थी, चुके थे पास्ट परफेक्ट में, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे पर फ्यूचर परफेक्ट में। परफेक्ट कंटिन्यूस में होंगे से रहा थे, से रहे, से रहे, रहा है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में से रहा था, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में से रहा होगा। तो आशा करता हूँ ये सारे के सारे आपको जो है समझ में आए होंगे। तो प्रेजेंट सिंपल में कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। नेगेटिव में कौन सी, डू या डज प्लस नॉट। अच्छा, पास्ट सिंपल में कौन सी फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर सिंपल में वापस सेल या विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट का कंटिन्यूस में इज, आर, एम और आईएनजी। पास्ट के कंटिन्यूस में वाज, वर और आईएनजी। फ्यूचर के कंटिन्यूस में विल बी जो है आईएनजी की फॉर्म है, इज, आर, एम, बी, तो शेल बी या विल बी और आईएनजी लगेगी क्योंकि कंटिन्यूस है। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म ध्यान रखना है सभी को, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, जबकि कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट में थोड़ा सा सेल के साथ हैव और विल के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, जबकि हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट
ये किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस विल हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आशा करता हूँ साथियों आपको ये जो टेंस से रिलेटेड मेरा जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैनल पसंद और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार। मैं अनिल परवार।